Good morning, students. This is your Honeydew book and chapter 2, The Tsunami. इसमें बच्चों क्या है, जो कि सुनामी आई थी उसके बारे में इसमें क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, जो हमारी आई थी 26 दिसंबर 2004 में। किस तरह से किस किस जगह को उसने जो अफेक्ट किया था वो सब है। देखो, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। कच्छल इज़ एन आइलैंड। कच्छल जो है एक द्वीप है। इट इज़ द पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप। ये अंडमान आइलैंड का ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का एक भाग है। नॉन कॉर्वी इज़ एन आइलैंड द निकोबार ग्रुप। और नॉन कॉर्वी जो है वो भी आइलैंड निकोबार ग्रुप का एक आइलैंड है, द्वीप है। कच्छल एंड नॉन कॉर्वी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। ये दोनों जो है लगभग 1000 मील दूर हैं। स्केल्स ऑफ द मैप इज़ गिवन। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो भारत के पश्चिम में है। द निकोबार आइलैंड आर द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। और जो निकोबार आइलैंड है वह अंडमान आइलैंड के किस तरफ है, उत्तर में है। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ जो है थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि थोड़ा फीवर कफ हो रहा है ना, तो समझ लेना ध्यान से। Tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. सुनामी जो लहरें हैं वो बहुत ही बड़ी, ऊंची और पावरफुल लहरें होती हैं जो किसके कारण आती है, जब समुद्र में अर्थक्वेक आ जाता है, यानी कि भूकंप आ जाता है समुद्र की धरती के नीचे, तब उसके कारण आपका क्या आता है, सुनामी आता है। ऑन 26 दिसंबर 2004 और सुनामी हिट थाईलैंड एंड द पार्ट ऑफ इंडिया सच एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एक सुनामी लहर ने थाईलैंड और भारत के कुछ भाग जैसे कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, और तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र थे उसको हिट किया था, यानी कि वहाँ पर आई थी। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी गई हैं कि किस तरह से लोगों ने वहाँ पर साहस दिखाया और किस तरह से उन्होंने सर्वाइवल किया इस सुनामी के दौरान। These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये जो स्टोरीज़ हैं ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो इसके आसपास के समुद्र में जो आइलैंड्स हैं उनकी कहानी है। इग्नियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्नियस नाम का व्यक्ति था जो कि क्या था, मैनेजर था एक सहकारी समिति में कच्छल में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट द 6 AM। उसकी पत्नी जो है उसको 6 बजे उठा देती है, बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि वो एक भूकंप का झटका महसूस करती है। इग्नियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट डाउन ऑन द ग्राउंड। इग्नियस जो होता है वो ध्यान से टेलीविज़न का जो उनका सेट था उसको नीचे टेबल से नीचे उतार देता है और इसको ग्राउंड पर रख देता है, जिससे कि वो गिरे ना और टूटे ना। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। और उसके बाद जो परिवार है वो घर से बाहर भागता है। When the tremors stopped, जब हलचल जो है ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, they saw the sea rising on the chaos and confusion। तभी वो देखते हैं कि समुद्र जो है वो उनकी तरफ भागा आ रहा है बहुत तेज़ी से। Two of his children caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। और इसी कन्फ्यूज़न में, इसी टेंशन में जो है, जो उनके 2 बच्चे थे वो अपने माँ के पिताजी यानी कि नानी और मामा का हाथ पकड़ के जो है भागते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में भागे। ही नेवर सा दैम अगेन। और उनको जो है दोबारा नहीं देखा गया। इसका मतलब है कि वो सुनामी की लहर में बह गई। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी पत्नी भी जो थी वो लहर के साथ बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। केवल और जो 3 चिल्ड्रन थे जो उनके साथ आए थे वो ही बच पाए थे। संजीव, अब ये दूसरी कहानी है बच्चों। संजीव वाज ए पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसमैन था।
सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि निकोबार द्वीप समूह में जो है कच्चल में ही काम किया करता था, सेवा किया करता था, यानी कि पुलिसमैन का वर्क करता था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, वो किसी प्रकार से अपने आप को बचाने में सफल हो सका। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, बेटी को जो है वो लहरों से बचाने में किसी तरह से सहायक हो गया, मतलब जो सफल हो गया था। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन तभी वो खुद तो बच गया, उसने अपनी फैमिली को भी बचा लिया, लेकिन तभी जो है वो अपने एक जॉन नाम का जो उनका गेस्ट हाउस में जो कुक रहता था, उसकी पत्नी की आवाज़ जो सुनता है, जो सहायता के लिए चिल्ला रही थी, तो संजीव जो है जंप कर जाता है इनटू द वाटर, पानी में उनको बचाने के लिए, उसकी मतलब अपने कुक की वाइफ को बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही फिर बह गए थे, यानी कि सुनामी की लहर उनको बहा ले गई। 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। 13 साल की जो मेघना थी वो भी बह गई थी पानी के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ और 77 अदर लोगों के साथ। है बच्चों, ये सारी कहानियाँ हैं जो उस समय पर हुई थी। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और वह जो है 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, उसने जो है एक वुडन का दरवाज़ा जो कि पानी में बह रहा था उसको उसने पकड़ रखा था, इसलिए वो उसमें पानी में समुद्र में जो है बहती रही। 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, और बहते हुए उसने 11 बार जो रिलीफ हेलीकॉप्टर थे जो उसके ऊपर से गुजर रहे थे उनको देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर थे वे उस बच्ची को नहीं देख पाए। सी वाज ब्रोट टू द शोर बाई ए वेव एंड वाज फाउंड वॉकिंग इन द सी शोर इन ए डेज, लेकिन हाँ, सी वाज ब्रोट टू द शोर, वह किनारे पर आ गई, बाई ए वेव, एक लहर के द्वारा, एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और वो तो सी शोर के किनारे पर मतलब देखी गई। फिर है आपका अलमा जावेद वाज 10 years old, ये दूसरा जो है कैरेक्टर है इसका स्टोरी का। अलमा जावेद जो थी लड़की, वो भी कितने साल की थी, वो 10 years की थी। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड पेट्रोल पंप, वो जो है कार्मेल कॉन्वेंट जो कि आपका कॉन्वेंट जो पोर्ट ब्लेयर में स्कूल था उसकी स्टूडेंट थी, जहाँ पर उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज नॉन कॉर्वी आइलैंड, उसकी माता राहिला का जो घर था वो नॉन कॉर्वी आइलैंड पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो फैमिली थी वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ गई थी। When the tremors came early in the morning, जब कंपन जो आया अर्ली मॉर्निंग में, द फैमिली वाज स्लीपिंग, तो परिवार जो था वो सो रहा था। एल्माज फादर सा द सी वाटर रिसीड्स, एल्मा के पिता ने समुद्र के पानी को घटते देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ए ग्रेट फोर्स, वो समझ गए कि पानी जो है दोबारा से वापस आएगा बहुत ज़्यादा ग्रेट फोर्स के साथ में। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश दैम ए सेफर प्लेस, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को जगाया और कोशिश की कि वो एक सुरक्षित जगह की तरफ दौड़ें। As they run, जैसे ही वो भागे, her grandfather was hit on the head by something, उनके पिता के सिर पर कोई चीज़ लगी और जिससे वो गिर गई। Her father rushed to help him, उसके जो पिता थे अल्मा के, वो उनको बचाने के लिए गए। Then came the first giant wave and swept both of them away, और तभी जो है एक बहुत ही फर्स्ट जायंट वेव यानी कि बहुत ही विशाल वेव आई और वो दोनों ही बह गई। अल्माज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अल्मा की माँ और उसकी चाची जो थी वो एक कोकोनट पेड़ की शाखा को पकड़े हुए थी। कॉलिंग आउट ऑफ टू डोर, और वो उसको
आउट टू हर, उसको बुला रही थी। ए वेव अप रूटेड द ट्री, एक लहर जो है उस पेड़ को उखाड़ देती है जड़ से। एंड दे टू वर वास्ट अवे, और वे दोनों भी बह गई। आलमा साए लोगो होड़, आलमा ने एक जो है लकड़ी का लट्ठा देखा बहता हुआ जा रहा था जो। सी क्लाइंबिंग ऑन टू इट, वह उसके ऊपर चढ़ गई। दैन सी फेंटेड, उसके बाद वो बेहोश हो गई। वहन सी वो कब, जब वह जागी। सी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कारमोटा, तो वो कारमोटा के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको जो है पोर्ट ब्लेयर में लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, वो छोटी लड़की किसी के साथ भी इस घटना को बात करना नहीं चाहती थी उसके बारे में। सी इज स्टिल ट्रांसमिनेटेड, वो जो है अभी तक जो है शॉक्ड थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर।